अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे और अल्लाह पाक जो बीमार है उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। फ्रेंड्स, हम अब जल्दी से झटपट वाली इफ्तारी बना लेते हैं। ये मैंने फ्रोज़न जो मैक्रोनी का मसाला बना के रखा था उसको मैंने निकाल के रखा और उसको 2 टेबल स्पून ऑयल डाला, उसमें वो मैंने मसाला डाल के हल्का सा उसको फ्राई किया। उसके बाद 2 चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस डाली है और अगर आपको अंदाज़ा है तो आप ऐसे ही डालें वरना 2 चम्मच डालें। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने मिर्चों वाली केचप डाली, वो भी 2 चम्मच के करीब। और फिर उसके बाद 2 चम्मच के करीब मैंने मीठी केचप डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2-2 चम्मच डाली है मीठी केचप और मिर्चों वाली केचप। अब इसको मैंने सिर्फ 1 मिनट या बस थोड़ा सा यूँ करना है, 1 मिनट के आसपास ना, और हिलाने के बाद और फिर उसके बाद हमने इसमें मैक्रोनी डाल लेनी है। अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो वो आधा ले लीजिएगा, अगर छोटा है तो वो मैंने पूरा लिया है। ये देखें, और इतनी यम्मी सी मैक्रोनी बन के रेडी है। ये देखें, इसकी सब्जियों का भी कलर बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की बनी है। ये जब इस तरह हम चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो हमारे टाइम की बचत हो जाती है। अब हम बना लेते हैं बर्गर। तो बर्गर के लिए मैंने कबाब फ्राई किए, मतलब आप किसी चीज़ के भी कबाब बना सकते हैं या चिकन पैटी भी ले सकते हैं। उसके बाद किसी भी कंपनी के आप बर्गर ले लें और उसके अंदर मैंने तो यूँ उंगलियों में ये देखे 3 उंगलियों से होल किए हैं ताकि इनके अंदर ये मायनीज़ अच्छे से जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक चटपटी चीज़ बना लूँ तो दूसरी में थोड़ी क्रीमी बनाऊँ ताकि रोज़ों में या वैसे भी ना बच्चों के मैदों में या बड़ों के कोई मतलब तेज़ाबियत ना हो। तो अब ये इतने नरम बर्गर थे और मैंने ये देखिए ये वाली जो मायनीज़ है ना, आप चाहे तो सिंपल वाली ले लें, आप चाहे तो जिसमें थोड़ा सा चीज़ शामिल हो वो ले लें। तो इसमें थोड़ा चीज़ शामिल है तो मैंने ये देखे खाली मायनीज़ लगाई है और कबाब लगाया है और ये इतने यमी और क्रीमी बर्गर बनते। तो ये मैंने झटपट वाले बर्गर भी तैयार कर लिए हैं क्योंकि इफ्तारी में ये है कि बदल बदल के चीज़ें बनाओ ना तो बच्चों को अच्छी भी लगती हैं, खाने में भी मज़ा आता है। तो ये इस तरह थोड़ा सा कबाब को फैला के इसके अंदर कर दें और फिर ये देखिए हमारे झटपट से बर्गर बन के रेडी हैं। ये इजी होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान पहले से करके रख ले तो ये बहुत इजी रह जाते हैं। और फिर बॉक्स में इसलिए रख लेती हूँ कि फिर ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए, या डिश में रखे तो ऊपर प्लास्टिक रैप कर दें। अब मैं बना रही हूँ खट्टे आलू। ये हस्बैंड ने ऑफिस से फ़ोन किया था कि आज इफ्तारी में खट्टे आलू बनाना। तो ये देखिए कि ये आपने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको अच्छे से वॉश करके और नमक डाल के और पानी में बॉयल रख दें। उसके बाद उनको छील लें, जब ठंडा हो जाए तो उनके ये इस तरह अपनी मर्ज़ी के हिसाब के क्यूब काट लें। मैं तो इसी तरह ही काटती हूँ। तो इस तरह क्यूब काट लें। बहुत ज़्यादा आलू को गलाना नहीं है लेकिन कड़क भी नहीं रखना, जैसे नॉर्मल गला हुआ आलू होता है। फिर उसके बाद हमने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है और ऑयल लेने के बाद ये अचार गोश्त मसाले की 1 टेबल स्पून मैंने ली है। ये छोटी सी चम्मच है ना तो इसलिए मैं 2 डाली हूँ, लेकिन ये 1 टेबल स्पून बन रही है 4 मीडियम साइज़ के आलूओं के लिए। तो ये हमने डाला। और ये जो केरी पाउडर होता है, अमचूर पाउडर जिसको बोलते हैं, सिंपल केरी पाउडर जो है ना, वो मैंने आधी चम्मच के करीब डाला है। 2 चुटकियाँ डाली, एक मैंने पहले डाली, एक मैं बाद में डालूँगी, मुझे कम लग रहा था तो ये देखें। और ये थोड़ी सी मेरे पास चिकन क्यूब पड़ी थी वो भी मैंने डाली। अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, वरना किसी के पास चिकन पाउडर है तो वो थोड़ा सा डाल लें। ये आपकी मर्ज़ी है, डालना हो तो डालें वरना बस ये मसाले इसी तरह और चूरन पाउडर डालना है। ये बस चंद सेकंड मैंने ऑयल में इनको फ्राई किया है। उसके बाद देख लें कि ये अच्छे से हो जाएगा, चंद सेकंड में ही हो जाएगा। उसके बाद हमने दही लेनी है, लेकिन लेनी है बग़ैर फिटे हुए। ये जैसे फेंट लेते हैं ना दही को, वो नहीं हमने करनी। ये देखें, इसी तरह जैसे इसका ये थोड़ा थोड़ा ये जो छोटे छोटे इसके ज़र्रात वाला शेप है ना, ये रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद और फिर उसके बाद इसको 1 मिनट फ्राई करना है और उसमें ही हमने ये आलू डाल देने। आलूओं को भी हमने चंद सेकंड इसमें मिलाना है क्योंकि मसाला तो भुन चुका है ना, तो उसमें बस 1 मिनट के लिए हमने इसको करना है। ये खुद ब खुद जैसे जैसे आलू ठंडे होंगे ना, इस पर मसाला चिपकता जाएगा और ये खुद ब खुद ड्राई भी हो जाएंगे।
तो ये देखे कितने यमी से, और ये देखे 5 मिनट से भी पहले ये हमारे आलू बन के, खट्टे आलू बन के रेडी हो जाएंगे। और ये इतने मज़े के हैं। फिर उसके बाद आप किसी डिश में उतारें, उतारने के बाद ये देखें, और उसके बाद इसके ऊपर आप हरा धनिया डाल दें। अगर आपके पास सैलिड है ना, तो ये और सैलिड इतने मज़े की चपाती के साथ लगते हैं। अब मैंने देखे इफ्तारी में बना लिया था, कड़ी बनाई थी और ये चिकन मैकरोनी बनाई है। ये बहुत मज़े की लगती है, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और उसके बाद ये खट्टे आलू हैं, और ये आज आलू वाले मैंने पकोड़े नहीं बनाए, सिंपल बनाए। ये देखे सिंपल पकोड़े में इसी में ही आलू और प्याज भी होते हैं, और समोसे भी फ्राई किए, बर्गर बनाए, पापड़ बनाए। अभी फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर मॉल है, लकी मॉल, बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। मैंने सोचा मैं जा तो रही हूँ तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी ये थोड़ा सा विज़िट कराऊँ। पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि टाइम हो जाएगा, हमें नमाज से पहले घर वापस आना है। मुझे कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मुझे वो भी लेनी है, और मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ। ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत खूबसूरत है। तो बस उसके लिए मैंने जाना था। मैंने सोचा है कि जा तो रही हूँ तो जो चीज़ें लूँगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अभी बस घर से निकलते हैं। और ये देखिए मेगा स्टोर है, और कितना प्यारा इन्होंने डेकोर किया हुआ है। ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा डेकोर हुआ है, और बहुत इस पर रश होता है। और ख़ासकर कुछ जैसे ख़ास दिन होते हैं ना, उन पे तो बहुत ही रश होता है। तो अभी ये देखिए हम थोड़ा से ही दूरी पे है ये, तो हम आ गए, लेकिन हम रोड के इस तरफ है, हमें उस तरफ जाना है कट लेकर। तो ये देखिए ये है लकी मॉल। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है, लेकिन उससे पहले मैंने पेट्रोल गाड़ी में डलवाना है। ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी को भी खाना चाहिए। तो फिर आगे ना काफ़ी फिर आगे करके मैंने सोचा कि करीब से तो गुज़र रहे हैं, चलो पेट्रोल भी डलवा लेते। बस इसका केयर करनी चाहिए कि जब भी आप लोग पेट्रोल डलवाएं तो प्लीज़ गाड़ी को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें। कई लोग नहीं ये एहतियात करते। तो ये देखें, ये हम लकी मॉल में आ चुके हैं। तो ये देखें, इसकी ये जो मतलब पार्किंग वाला साइड है, और वहाँ से जाना बहुत ही स्लाइडिंग की तरह इसके अंदर तक यूँ हर मंजिल के रोड बने हुए। तो ये देखें इस तरह सारे गोलाई में है, बहुत ही प्यारा डेकोर बीच में किया हुआ है। लेकिन ये कि शुरू में जब मैं आती थी तो थोड़ी मुश्किल होती थी। अब हम पहुंच चुके हैं। अभी ये गाड़ी वॉलंटियर को देनी पड़ती है, तो ये अभी मैं इनको दे रही हूँ, फिर जब मैं वापस आऊँगी तो इनसे ले लूँगी। तो अभी ये इसी तरह ही हैं, ये ले जाएंगे, और फिर हमने जो शॉपिंग करनी है वो भी कर लेंगे। और जो जो चीज़ें मुझे आपको दिखानी है, जो दिखा सकूँगी मैं ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा है। सुबह में रोज़ा होता है ना, तो इतनी हिम्मत नहीं होती है। ये कोरियन ब्रांड है, जो मेरी बेटी की फेवरेट स्टोर है ये। तो अगर उसे यहाँ से कुछ लेना होगा तो वो लेगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है, और कुछ चीज़ें तो नॉर्मल रेट में मतलब सही हैं, कुछ तो इतनी महंगी हैं। ये देखिए इतनी प्यारी, ये छोटी सी मेरे ख्याल ये, और मतलब ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है, और इतनी नरम है, और ये सुई धागे वाला है। और ये काफ़ी महंगा था मेरे हिसाब से, एक 3,000 का था, एक 4,000 का था। मेरे पास भी है। और उसके बाद ये देखिए मुझे मोबाइल स्टैंड लेना था एक, जो मैंने लिया है, जो इस तरह वाला, ये वाला मैंने नहीं लिया, दूसरा लिया है। तो ये इस तरह बनाने के लिए वीडियो। और हस्बैंड की जूती लेनी थी, लेकिन इस स्टोर में इतना रश था, सेल लगी हुई थी, मैं नहीं अंदर जा पाई। तो मैंने कहा, और ये देखें जिन मेरी यूट्यूब फैमिली में जो लोग लकी मॉल आना चाहिए, तो ये देखें ये बच्चों के लिए, ये देखें सामने एक बेबी को ले गए, एक बैग टंगा हुआ है जिसमें आप अपनी सारी शॉपिंग डालें और बच्चे को इसमें बिठा लें और आराम से अपनी शॉपिंग करें। और उसके बाद ये नीचे का फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, ये इतना बड़ा है, और इसमें इसी तरह बसेस गाड़ियाँ चलती हैं कि जो आप पूरा मॉल अगर घूमना चाहो तो आप घूम सकते हो। और ये छत थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, इतना ये बहुत बुलंदी पर था तो इतना सर चकरा गया था। लेकिन बहुत प्यारा डेकोर इन्होंने किया हुआ है। जब भी हम आए ना, तो एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा इसकी जो डेकोरेशन है वो चेंज होती है। और वो जो सामने बना हुआ है ना, वो इन्होंने सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ है रमज़ान के हिसाब से। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। और ये देखिए लोग इंजॉय करते हैं बीच में बैठ के, बसेस पे पूरा मॉल घूमते, जो ज़्यादा नहीं चल सकते। बस इसी तरह ही है ये, जिस आपका दिल चाहे, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, डबल डेकर जो गाड़ी होती हैं वो भी हैं इधर, जैसे आपका दिल चाहे
उस पर आप सैर कर सकते हैं। बाकी ये इन्होंने बनाया हुआ था दोनों साइडों पर हमारे चारों सूबों की मतलब यादगार और जो फेमस बिल्डिंग है उनकी पोर्ट्रेट बनाई हुई थी। और ये जो जिनकी ख़ास एक जैसे KPK की टोपी थी वो थी। और ये देखिए सेल्फ़ी पॉइंट है ये। अंदर भी उसके अंदर भी मतलब सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, लेकिन मैं बाहर ही बैठी थी कि यहाँ पर जैसे कोई भी सेल्फी बहुत लोग बना रहे थे, लेकिन डेकोरेशन रमज़ान के हिसाब से बहुत ही प्यारी की हुई थी। ये वाला जो लैंप है ना ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और ये देखें बहुत प्यारी डेकोरेशन थी रमज़ान के हिसाब से। और ये देखें रमज़ान करीम लिखा हुआ था, कितना खूबसूरत ये लिखा हुआ था गोल्डन कलर में, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब रमज़ान की तो हर चीज़ ही डेकोर हो कुछ भी हो तो बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद ये देखिए ये एक बस थी तो मैं करीब से गुजर, मैंने कहा देखा ये एक बेबी तो मुसाफिर आ गई है, इसमें अभी और बच्चे आएंगे तो फिर ये चलेगी। और ये हमारा ब्यूटीफुल फ्लैग, बस ये 2-3 बच्चे हो जाएंगे, कोई बड़े भी बैठते हैं तो फिर ये राउंड लेने के लिए निकल जाती है। इसी तरह ये चलती रहती है अपना। इसमें है ना पोएम्स भी लगी होती है, मैंने इसलिए नहीं लगाई कि फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई, वरना इसमें बच्चों की पोएम्स इतनी प्यारी लगी हुई थी। और फिर उसके बाद हम आ गए जेली ट्रक की तरफ, जो हम सबका फेवरेट है। और बहुत मज़े की जेलीज़ होती हैं यहाँ पर, बच्चे खाएं बड़े खाएं, हर किस्म की वैरायटी है इधर जेली की। और आप मतलब अपने हिसाब से इसको भी करवा सकते हैं कि कौन कौन सी जेली आपको मिक्स लेनी है, अलग अलग लेनी है, या दूसरे फ्लेवर्स में भी ये पैकेट्स बने हुए हैं। तो ये है, ये तो हम जब भी आएँ तो ये तो ज़रूर लेते हैं कि ये बहुत मज़े की लगती है। और ये मुझे एक नई चीज़ यहाँ नज़र आई, मैं समझी थी इसमें ना कैंडीज़ वगैरह होंगी, लेकिन इसके अंदर इसी शेप के लॉलीपॉप है। तो वो है हमारे ख़ानदान में 2 छोटी छोटी बेबीज़ हैं, एक हमारी फजर है और एक हमारी नूरज़ारा है, दोनों हमारी प्रिंसेस हैं। एक मेरी बहन की बेटी है नूरज़ारा और एक मेरी बहन की पोती है फजर, बहुत ही ज़्यादा क्यूटू सी है। तो मैं उनके लिए ये लूँगी। और ये एक हम लोग जूतों की शॉप पे आए थे, तो ये एक ब्रांड है बहुत बड़ी, तो उधर ये सेल लगी थी, 50% इस पे डिस्काउंट था। उसके बाद भी ये इतने महंगे थे कि ये देखें, अब ये जो मैंने लिया है ना ये 15% डिस्काउंट के बाद भी ये 25,000 का था ये क्लच। अब पता नहीं इस क्लच में क्या ख़ास बात है, मैं तो ऐसी चीज़ें बहुत कम लेती हूँ। तो और ये मैंने एक पर्स देखा था, ये बाकी मुझे अच्छे लग रहे थे, और ये वाला जो मैंने देखा था ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये डिस्काउंट के बाद 11,000 का था। ये शादियों वगैरह पे ली जाती हैं, बस इसमें ये कि मोबाइल आता है, वो भी मोबाइल पे होता है, अगर कोई बड़ा मोबाइल है तो वो भी नहीं, मोबाइल भी नहीं पूरा आता। और ये वाला देखे, ये मुझे हैरत हो रही थी इसको देख के, ये मेटल का फ्रेम था और ज़रकून लगे हुए थे, ये भी इसी तरह ही था, 28,000 का था ये। और ये वाला जो था रियल गुच्ची का था, ये 90,000 का था। बस इसी तरह ही चीज़ें हैं, बस जिसका दिल चाहता है वो ले लेते हैं, जिसका जो मतलब अपने पसंद पे होता है। जूतियाँ भी थी, बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, लेकिन कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं थे। आम लोकल जो शू स्टोर्स हैं उन पे भी ये डिज़ाइन, बल्कि इससे प्यारे ही मैं तो कहती हूँ होते हैं। तो ये इतने मुझे ख़ास भी नहीं लगे। अब ये देखे लेडी बर्ड बना हुआ है, अब ये जिसको पसंद होगा वो पहनेगा, मैं तो नहीं पहनूंगी, मुझे ये नहीं पसंद इस तरह, तो मतलब कोई भी चीज़ की या फेस बना हो या कुछ, तो मैं नहीं इस तरह पहन सकती। तो बाकी ये देखिए ये ऊपर थोड़ा था, तो ये भी देखे इधर भी डेकोर हर तरह का किया हुआ था। बाकी ये मैं नीचे आई थी, मैंने कहा आपको एक शॉप है, बहुत बड़ा वो स्टोर बना हुआ है जिसपे $1 है, मतलब हर चीज़ $1 में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर भी बच्चों को इंजॉय करवाने के लिए हॉर्सेस खड़े हैं कि जिस तरह बच्चे करें। $1 शॉप ये है कि आपको कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी $1 के हिसाब से ही मिलेंगी, कुछ उससे सस्ती मिलेंगी, कुछ $1 से कहीं ज़्यादा महंगी हैं जो आपको $1 में ही मिलेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो शुरू में मैंने टोकरी दिखाई ये मैंने ली थी, ये $1 के हिसाब से सही है, क्योंकि मैंने भी ये ली हुई है, क्योंकि मैंने अलमारी में रखा हुआ है। और ये देखें ये कीचेन्स हैं, ये इतने कम हैं, मतलब $1 में ये बहुत महंगे हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये सही हैं, बाकी ये बच्चों के फीडर्स वगैरह हैं। और ये रूम स्प्रे हैं, ये भी $1 के हिसाब से सही हैं। बाकी बच्चों के ये जो बच्चे कार्टून्स वाले मग गिलास इनमें पीते हैं, ये भी सही रेट में है। ये बॉयल एग निकालने वाला या स्पैकेटीज़ निकालने वाला चम्मच है, ये भी सही है, ये इसी तरह 300 का या इस तरह मिलता है।
ये मुझे बोतल्स जो बच्चों की ना बड़ी प्यारी लगी, लेकिन ये कि ये सर्दियों में यूज़ होंगी क्योंकि इनमें ठंडा पानी तो रहेगा नहीं। लेकिन ये मार्केट में भी, लोकल मार्केट्स में भी इतने की ही मिलती हैं। बाकी ये जो है ना, अब ये देखें फीडर धोने वाला ब्रश है। ये जिनके बेबीज़ हैं उनको तो पता है कि ये जो ब्रश है ये सस्ते हैं। बाकी ये डोंगेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी इसी तरह ही हैं, कुछ महंगे कुछ सस्ते। पानी की बोतलें भी सही रेट में हैं, जैसे ये इसी तरह ही है। बाहर भी कोई 2 हैं, कोई 4 का पैकेट है, तो इनका ये बस। इसमें ये 2 जूतियाँ इम्पोर्टेड पड़ी हुई थी, ये अब इनका मुझे आइडिया नहीं कि क्या कीमत है। बाकी ये लोकल वॉशरूम स्लीपर है मेरे ख्याल में, ये भी इसी तरह ही है, बल्कि कम ही है बाज़ार से मिलती। बाकी ये खिलौनों का है, ये तो सही है। ये छोटे मोटे खिलौने ये मार्केट में भी इसी रेट में ही होते हैं, 300 के 200 के इसी तरह ही मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है इनमें। और बाकी ये जो है मेकअप है, इसमें बहुत था, इसमें बहुत महंगी ब्रांड्स भी रखी हुई थी और लोकल भी थी। मुझे इसलिए आइडिया हुआ ना कि ये वाला जो लिप ऑयल है ना, ये हमने लिया था, ये 700 का है, तो ये यहाँ पर $1 का था, तो ये सही है। और लिपस्टिक भी कई महंगी ब्रांड्स थी, जो 1-2 मेरे पास भी हैं, वो महंगी हैं, तो वो यहाँ पर $1 की, यानी मेरे पास एक लिपस्टिक है 1200 की, वो यहाँ पर $1 की पड़ी हुई है। बाकी ये पिलोज़ हैं, ये देखें, ये कुशन, ये बाहर महंगे हैं और इतना अच्छा इनका मतलब पॉलिस्टर था, ये सस्ते हैं मतलब यहाँ पे $1 में। बाकी ये देखिए माशाल्लाह रिंग्स की वैरायटी देखिए कितनी ज़्यादा है और कितनी प्यारी लग रही है। ये भी सब बहुत अच्छी क्वालिटी में थी, ये भी $1 में। और ये जो है कुछ चीज़ें ये जो है वो बस सही हैं ये। बाकी ये वाले जो झुमके वगैरह थे ना, इनकी क्वालिटी भी इतनी प्यारी थी और ये पार्टी वेयर थे, इतने प्यारे थे। ये बाहर महंगे, बहुत महंगे, यानी 1500 के, इसी तरह उससे ऊपर ही हैं। तो ये सही था यहाँ पर ना, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो आप ले सको। और बाकी ये टेबल मैट, सोफ़ा मैट, ये बाहर महंगे हैं, ये 400 का एक मिलता है, यहाँ पर $1 का था, यानी 300 के करीब। और ये जो पायदान है ये भी सही थे, ये जो तकिए हैं, पिलोज़ हैं, ये भी सही मिल रहे थे, ये भी सब $1 में थे। यहाँ आ जाते स्टेशनरी के लिए, तो यहाँ पर स्टेशनरी भी अच्छी थी। मुझे सबसे प्यारा ये रेज़र बॉक्स लगा था, बहुत प्यारा। ये मैंने अपनी प्रिंसेस नूरज़ारा के लिए लिया है, क्योंकि वो 5 ईयर या 6 ईयर की है, तो उसके लिए। बाकी हमारी फजर बहुत छोटी है अभी, वो 1 ईयर की है, तो ये मैंने लिया था। बहुत मुझे ये क्यूट सा बॉक्स लगा। बाकी अभी नमाज का टाइम हो रहा था, तो हम लोग बस आ रहे थे, क्योंकि हमें वापस जाना है। तो वॉलंटियर भी हमारी गाड़ी ले आया था, क्योंकि नमाज तरावी का टाइम हो रहा है और हमें फ़ौरन बस हमें 8 मिनट हमारे पास है, जिसमें हमें घर पहुंचना है। करीब ही है हमारा घर, तो बस हमें पहुंचना है, क्योंकि बस ये। और दूसरा ना, सुबह थकन हो जाती है इस टाइम नमाज की जगह, फिर रात में ना नमाज के बाद थकन हो जाती है, तो कहीं निकला नहीं जाता। तो बस हस्बैंड का भी ये देखे, मैंने कान में वो छोटा फ़ोन है वो लगाया, बस मैंने कहा हम लोग आ रहे हैं, वो कह रहे नमाज को लेट हो जाएगा, जल्दी आओ। बस इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करूँगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हाफिज़।